नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के चौथे अध्याय तीसरे श्लोक की। इस श्लोक में जो ज्ञान है वह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस विशेष श्लोक के माध्यम से हम जीवन की गहराइयों में जाएं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव ब्रह्माण्यः कर्म समाधिना। जो विद्वान लोग वेद, यज्ञ और तप के माध्यम से अपने कर्मों का पालन करते हैं वे ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि विद्वान और योग्य लोग जो वेदों के अध्ययन, यज्ञ और तप के माध्यम से अपने जीवन को संवारते हैं वे निश्चित रूप से ब्रह्मा की अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने कर्मों को पूरी गंभीरता और ध्यान से करते हैं, जिससे वे अपने अज्ञानता के बंधनों से मुक्त होते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, साधना और तप से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। गांव में सूखा पड़ गया था और उसकी फसलें बर्बाद होने लगी थीं। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं इस कठिनाई का सामना कर पाऊंगा? एक दिन उसके दादाजी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, यह समय है कि हमें अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को याद करना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और तप को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने दादाजी की बात सुनी और अपने गांव के विद्वान से मिलने का निर्णय लिया। विद्वान ने कहा, बेटा, अगर तुम वेदों का अध्ययन करो, यज्ञ करो और तप करो तो तुम ब्रह्मा के मार्ग पर चलोगे। अर्जुन ने समझा कि यह केवल मेहनत से नहीं होगा, बल्कि उसे अपने कर्मों में ध्यान और साधना भी जोड़नी होगी। अर्जुन ने गांव के सभी किसानों को एकत्रित किया और कहा, चलो हम सब मिलकर यज्ञ करते हैं। हम अपने कर्मों को एकजुटता से करते हैं। सभी किसान उसकी बात मान गए। उन्होंने मिलकर यज्ञ किया और बाद में वे सब मिलकर खेतों में काम करने लगे। धीरे धीरे बारिश आई और फसलें लहलहा उठीं। अर्जुन ने अपने दादाजी से कहा, आपकी शिक्षाओं और विद्वान की सलाह ने मुझे इस स्थिति से बाहर निकाला। इस प्रकार अर्जुन ने मेहनत, साधना और एकता के बल पर अपनी मुश्किलों का सामना किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ज्ञान और मेहनत से हम उन्हें पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी अद्भुत कंटेंट के लिए जुड़े रहें।